या मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है, किसी के घर का जो है चिराग उजड़ा है और आप उस हत्यारे को वापस जो है मतलब बुलाते हैं, पुलिस मुख्यालय में योगदान दिलाते हैं। वो मर्डरर है, वो हत्यारे हैं, तो उनके गार्ड को और डीएसपी साहब को जो है हमारे एसपी साहब क्यों नहीं अरेस्ट किए। और रोहतास के इतिहास में ऐसा हम लोग जो इनकलाब लाएंगे कि इसका जो है खामियाजा इस डबल इंजन की जो सरकार है उसको भुगतनी पड़ेगी। न्याय तो यहाँ लग रहा है कि एकदम मर गया है। और जिस तरीके से आप समझ लीजिए कि यह ऐतिहासिक नगरी सासाराम शेरशाह सूरी की नगरी है और यह सासाराम की धरती पे इस तरीके के एक वर्दी के रौब में हमारे डीएसपी साहब, हमारे भाई बादल सिंह की जो निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या करते हैं, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि जो कानून का जो रक्षक है वो भक्षक बन गया है। और उसके बाद जो है चलिए ठीक है, घटना हुआ, हमारे जो पीड़ित परिवार है, तमाम ज़िले के ज़िलेवासी जो है एसपी साहब पे, डीजीपी साहब पे न्याय की जो उम्मीद है, जो आकांक्षा है वो लगाए हुए थे। लेकिन एक लेटर निकलता है और लेटर में साफ जो है इस बात को जो है लिखा जाता है कि जो आदिल बिलाल डीएसपी साहब है उनको तत्काल पुलिस मुख्यालय जो है बुला लिया गया। भैया मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है, किसी के घर का जो है चिराग उजड़ा है और आप उस हत्यारे को वापस जो है मतलब बुलाते हैं, पुलिस मुख्यालय में योगदान दिलाते हैं। ये कौन सा कानून व्यवस्था है? इस भारत देश में एक देश एक संविधान एक कानून है, तो फिर वो मर्डरर है, वो हत्यारे हैं, तो उनके गार्ड को और डीएसपी साहब को जो है हमारे एसपी साहब क्यों नहीं अरेस्ट किए? जब सब कुछ जो है केस का उद्भेदन हो ही गया है तो फिर इसमें लीपापोती क्यों की जा रही है? तो इस बात को हम कहना चाहेंगे कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी बशर्ते जो है हम लोग कानून को सम्मान करते हैं, जिले में लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ पे बादल भाई के जो गुनहगार हैं, जो उनके हत्यारे हैं, अगर किसी को जो है बचाने के जो है प्रशासन दुस्साहस करेगी तो हम लोग जो है चुप नहीं रहेंगे। और रोहतास के इतिहास में ऐसा हम लोग जो इनकलाब लाएंगे कि इसका जो है खामियाजा इस डबल इंजन की जो सरकार है उसको भुगतनी पड़ेगी। इस बात को समझ लीजिए कि जो ससराम से जो आग की लपटें, जो चिंगारी जो उठी है वो पूरे रोहतास के विभिन्न सुदूर गाँव में पहुँच गई है। न्याय के लिए, इंसाफ के लिए 9 तारीख को हम लोग आगाज किए हैं, ऐलान किए हैं। इस भ्रष्ट जो व्यवस्था है, ये भ्रष्ट जो प्रशासनिक महकमा है, उसके विरुद्ध में हम लोग जो है 9 तारीख को गोलबंद हो रहे हैं। हमारी मांग है बिहार के मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी से, आप बोलते हैं कि ये तो जो है सुशासन सरकार है, कहाँ आपका है सुशासन? एक पीड़ित परिवार जो है न्याय के लिए पानी गिरा रहा, आंसू गिरा रहा है। इनके आंसू अगर आप पोंछ नहीं सकते हैं तो आप इनको न्याय दिलवाइए। और ऐसे जो वर्दीधारी जो आपके व्यवस्था है और जो आप अफसरों पे आप छूट दिए हैं कि आप जो दलाली करो, किसी गोली मार दो, तो ये जो बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। आगामी 25 के चुनाव में आपको वोट की चोट से ये तमाम रोहतास की जो जनता है वो बताने का काम करेगी कि केवल जो है बादल भाई की ये मामला नहीं है, मामला न्याय की है। आप सुने होंगे कि दावो थाना में जो है, मुझे लगता है कि एक ही दिन दावो थाना में जो है अरुण जी की हत्या हुआ और उसके बाद जो है भाई बादल की हत्या हुआ। तो इस बात को आप समझ लीजिए भाई कि पूरे शाहाबाद में, पूरे बिहार में, क्या गांव हो क्या शहर हो, हर तरफ जो है हत्या, मर्डर, चित्कार, बलात्कार, लूट, ये सब आम बात हो गई है। जब से एसपी साहब नए आए हैं, थोड़ा सा हत्या पे, क्राइम पे विराम लगा था, लेकिन फिर जो है जिले में जो है चालू हो गया। तो एसपी साहब से निवेदन करेंगे कि आप जो है, आपसे बहुत उम्मीद है, जो परिवार ही नहीं पूरे रोहतास की जो आवाम है आपके ऊपर जो है काफ़ी आकांक्षा लगाकर देख रही है कि न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ कहाँ आप दे रहे हैं? तो एसपी साहब आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप जो है इस परिवार को जो है आप न्याय दिलाइए, वरना उसके बाद अगर न्याय इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम सड़क पर उतर के और लीगल तरीके से हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे।